हेलो। कैसे हो तुम सब? चलो, सब बढ़िया। सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो बिहार सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको हम लोग आज करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है? यानी खर्च कितना करता है? 75%। कितना खर्च करता है? 75%। तो बचाता कितना है? 25%। तो क्या करता है? बचा लेता है। तो 25% का वैल्यू हमारा दिया है कितना? 120। तो हम पूछा है तो प्रति माह खर्चा कितना करता है, तो खर्चा खर्चा कितना करता है? 75%। हमें 75% की क्या निकाल देनी है? वैल्यू। यानी 120 अपॉन में 25 गुणे में 75। 25 × 75 और 120 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360। हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर चौवाई का 60% हो जाती है, तो वह संख्या का कितना है? तो वह संख्या कितना है? ठीक है, समझ गए? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर किसी संख्या में से कितना घटाया जाता है? 40, तो वह संख्या स्वयं का 60% हो जाती है। तो 60% का मतलब कितना होता है? 3/5 एक्स हो जाती है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 200 इज इक्वल टू 3x। 3x इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना? 200। यानी हमारा x कितना आ जाएगा? 200/2, यानी कितना आ जाएगा? 100। अच्छा, इसमें 100 ऑप्शन नहीं दिए, ये 10 को ही क्या कर लीजिए? 0 बना दीजिए। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टी यानी कितना? 240 प्लस 260। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 500 आ जाएगा क्या? इसको बताइए, जोड़िए, कितना आ जाएगा? 500। कितना? मीटर। तो हमको स्पीड निकालना है, तो हमको डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा क्या होता है? टाइम। यानी हमारा कितना हो गया? 500 बटे में 30, 0 0 कट गया, यानी हमारा कितना आया? 50/3। 50/3। और हमको किलोमीटर में करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। 5×10 = 50, यानी 10 कितना आ जाएगा? 60। यानी इसको देखिए किलोमीटर में, आंसर अपना कितना है? 60। क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट में 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में पूरा कितना समय लगेगा? भरने में दूसरे पाइप को कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए और ये बी। ए कितने मिनट में भर देता है? 24 मिनट में। बी कितने मिनट में भर देता है? बताओ सब। 30 मिनट में। इस दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना आ जाएगा? 120। 120 ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 मिनट में ए और बी कितना काम करते हैं? यानी 5 + 4 यानी 9। कितना दिन तक दोनों टंकी साथ में चलते हैं? 8 मिनट तक। तो 8 मिनट में कितना काम कर लेंगे? गुणे 8, यानी 72 यूनिट दोनों साथ में मिलकर भरेगा। तो हमारा बचा हुआ कितना है? 120 में से 72 को हटा दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 8, और यहाँ बताइए कितना बच जाएगा? 4, यानी 48 यूनिट अभी हमारा टंकी क्या है? खाली है। और इसको कौन भरेगा? बी। तो 48 और 1 मिनट में बी भरता है 4, यानी 4 से भाग कर दिया, यानी 12। कितना मिनट लगेगा हमारे भरने में? 12 मिनट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है, मतलब इफिशियंसी। यानी श्याम राम से, यानी राम अगर 100 है तो श्याम कितना है?
120 है, काट दीजिए, यानी ये 6 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 6:5। कह रहे हैं कि राम किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 25 दिनों में, और राम एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा 5 × 24, यानी हमारा आ जाएगा 120, और 120 यूनिट को किसके द्वारा करना है, हमारा श्याम के द्वारा, यानी 120/6, यानी कितना समय लगेगा, 20 दिन में हमारा वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 11 है, पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी। तो हमारा 11वीं संख्या क्या होगा, इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए तो जरा अच्छे से देखिए, तो अच्छे से देखिए, चलिए देखिए करिए। कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत, यानी तो योग हम निकाल लें, योग निकल जाएगा, यानी 20 × 22, यानी कितना आ जाएगा, 22×2 = 44, 440। कह रहे कि पहली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 23, तो 11×23, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 223 का 10 से गुणा कर दिए, 230 और एक 23 जोड़ दिए, यानी 253। और कह रहा है कि अगली 10 संख्याओं का औसत कितना है, 21, तो 10 × 21 कितना हो जाएगा, 210। सबको जोड़िए तो जरा, यानी आ जाएगा 3, या आ जाएगा 6, या आ जाएगा 4, यानी 463। यानी जो 11वीं संख्या है वो 2 बार आ गया है, एक इसमें भी आ गया है और एक इसमें आ गया है, यानी उस संख्या को निकालने के लिए 463 में से 440 को क्या कर दीजिए, माइनस, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 23। ऑप्शन 23 में है, हाँ है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नाम वो हो गया है, ऑप्शन बी आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, यानी ए बी अगर 100 है तो ए कितना है, 140 है, अधिक है, बी सी से 20% कम है, इसको काट दीजिए, कट रहा है तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5। ए अनुपात बी कितना आ गया, 7:5। चलिए, और क्या बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, यानी बी सी अगर ये 100 है तो बी कितना है, 20% कम, यानी 80। इसको काट दीजिए, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5, यानी 4 अनुपात कितना आ गया, 5। अब हमको क्या निकालना है, ए अनुपात सी, तो हम निकाल लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भर दीजिए, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना आ गया, ये 5 हो गया। जिसके पीछे खाली उसके पीछे वाले से भर दिया, जिसके आगे खाली उसके आगे वाले से, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 28, ये कितना आ जाएगा, 20, ये कितना आ जाएगा, 25, और 25 है ये, सॉरी, और ए अनुपात सी निकालना है तो कितना आ जाएगा, 28:25। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक है जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब गणित और भौतिकी मतलब मैथ प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने अध्यापक हैं, 25। कह रहे इनमें से 15 भौतिकी पढ़ाते हैं, तो हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे ऐसे, और ये ऐसे। हम इसको मान लेते हैं मैथ पढ़ाते हैं, इसको मान लेते हैं फिजिक्स। अब देखिए 3 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो 3 लोग क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी और गणित, यानी दोनों कॉमन विषय। 15 भौतिकी पढ़ाते हैं, तो भौतिकी, अब केवल भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हो गए, 12, और टोटल हमारे शिक्षक यानी 12 3 15 हो गए। तो मैथ पढ़ाने वाले हमारे कितने, केवल मैथ पढ़ाने वाले 10, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 10 भी है, लेकिन हमको पूछा है कि गणित पढ़ान तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो मैथ पढ़ाने वाले जो केवल मैथ पढ़ाते हैं 3 गो, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 900 मीटर लंबी ट्रेन
8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से चल रही है 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में, तो यानी देखिए टोटल तो पहले कितना डिस्टेंस उसको चलना है, यानी 900 और 900 प्लेटफॉर्म को, यानी टोटल उसको कितना जाना है 1800 मीटर उसको पार करना है। और हमारा देख लीजिए चाल किलोमीटर में दिया है, तो स्पीड को हम लोग कितना दिया है 108, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 छक 108, यानी इसकी चाल कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालना है, तो समय निकालना है, तो t इक्वल टू होता है d/s, यानी हम 1800 बट्टे में 30 लिख देंगे, तो इसको काट दीजिए, यानी 60 बार में कट जाएगा, यानी हमारा स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा 60। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं साइन a प्लस बी हमको दिया है 1। देखिए क्वेश्चन में लिखना भी चाहिए था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, बट हम लोग मान के इसको करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और साइन a प्लस बी 1 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। और कॉस a माइनस बी 1/2 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब कितना होता है बताओ 60। इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, यानी a कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा बताओ, b हमारा 90 में से 75 को घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 15 डिग्री। हमसे पूछा क्या है a का मान क्या होगा, a का मान हमारा 75 डिग्री होगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। चलिए फिर लेके आएंगे मैथ का क्वेश्चन, आज के लिए इतना है। थैंक यू।